हेलो स्टूडेंट्स। देखिए नोमेनक्लेचर सीरीज हमारी चल रही थी और सीरीज में फंक्शनल ग्रुप्स का हम नोमेनक्लेचर कर रहे थे। उसमें हमारे सबसे पहले हमने कंप्लीट किया फंक्शनल ग्रुप्स में एल्कोहल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका। उसके बाद में हमने एल्कोहल के बाद में एल्डिहाइड लिया था। उसके बाद में लास्ट क्लास में कीटोन हुआ और आज हम जो नया फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगले फंक्शनल ग्रुप की हेडिंग लगाते हैं जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इसमें अगर बात करें इस फंक्शनल ग्रुप में चेन में या जो भी हमको मिलेगा कैसे, अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की जाए तो हमको उसमें C डबल बॉन्ड OOH इस तरीके का फॉर्मेट हमको देखने को मिलेगा। या तो ये ओपन करके लिखा जा सकता है, ये डायरेक्ट हमको मिलेगा COOH। ठीक है ना। तो या तो डायरेक्ट COOH या C डबल बॉन्ड OH कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिखेगा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर इसमें सफिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें सफिक्स काम में लिया जाता है ओइक एसिड। सफिक्स कौन सा लगाएंगे इसमें? सफिक्स हम लगाएंगे ओइक एसिड। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं, जैसे HC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है ना। या तो ऊपर वाले फॉर्मेट में लिख दो या अगर नीचे वाले में लिखोगे एक कार्बन के लिए तो HC डबल OH। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है ना। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड या हम दो कार्बन का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं तो CH3 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं C डबल OH, तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो ऊपर वाले में। ठीक है। अब जैसे नाम लिखना है, इस वाले का नाम एक कार्बन है तो मैथ। ठीक है ना। एक कार्बन है तो मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो सीधा डायरेक्ट हम लिख देते हैं मैथेन। और साथ में क्या लगाएं इसके? मैथेन प्लस ओइक एसिड। मैथेन प्लस ओइक एसिड। तो ये क्या बन गया? देखो O आ रहा है आगे O आ रहा है तो हम इस E को हटा देंगे, तो E को हटाएंगे तो ये बन गया मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम हो गया मिथेनोइक एसिड। और इसका एक कॉमन नेम भी है बड़ा फेमस, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना। तो ये बीज जिनको हम मधुमक्खी बोलते हैं या एंट जिनको हम चींटियां बोलते हैं, तो जब वो हमको काटती है तो ये वाला एसिड हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड जाता है वो ये वाला होता है, फॉर्मिक एसिड। अब सेकंड की बात करें हम इसकी, तो दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? इथेन प्लस ओइक एसिड। तो यहां से क्या हटाएं हम? O आ रहा है वोवल, तो इससे पहले वाले हटा देंगे, ये पढ़ चुके हम पहले। तो ये क्या बन गया? ये बन गया इथेनोइक एसिड। ठीक है ना। ये हमारे पास बन गया इथेनोइक एसिड। और इसका भी एक फेमस नेम है, इसको जनरली हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। जनरली क्या बोलते हैं हम? एसिटिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम इसका होता है एसिटिक एसिड। जैसे अगला एग्जांपल अगर बात करें, CH3 CH COOH CH3 ना, कंपाउंड ये ले लिया, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया हमने, IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। तो बताओ मेन चेन इसमें कौन सी वाली लोगे? मेन चेन हमको वो वाली लेनी है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन भी काउंट हो। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन काउंट होगा तो कितने मेंबर की बनेगी?
1 2 3 चाहे इधर चल जाओ या 1 2 3 चाहे इधर चल जाओ, तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम की यहाँ पे चेन बनेगी हमारे, ये वाली। और ये क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग किसको देंगे, तो आपको इसमें हमेशा याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए इसको 1 नंबर देंगे हमेशा, इसको सेकंड नंबर, इस कार्बन को थर्ड नंबर। और सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है जिसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। और 3 कार्बन का 3 मेंबर्ड इसके एसिड को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो या तो प्रोपेनोइक एसिड बोल दो या प्रोपेन 1 ओइक एसिड बोल दो, क्योंकि पहले ही नंबर पे ही दोनों सही है। तो या तो प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेन 1 ओइक एसिड, दोनों सही है। तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, नोट कीजिए इसको। देखो अगला एग्जांपल देखिए, इसे अगला एग्जांपल हमने ये वाला लिया हुआ है। तो सबसे पहले मेन चेन की बात करेंगे, तो मेन चेन वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता हो, तो ये वाली हमने मेन चेन ले ली। नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी इस डबल बॉन्ड से पहले। अगर नेम लिखे तो सेकंड नंबर पे CH3 है तो 2 मिथाइल, इसका नेम क्या हो गया 2 मिथाइल। और 4 मेंबर्ड चेन को क्या बोलेंगे हम, 4 कार्बन हो तो ब्यूट। अब यहाँ पे N नहीं लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। ब्यूट डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे, तो ब्यूट 3 इन। और पहले नंबर पे COOH है तो क्या लिखेंगे 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो यहाँ पे कुछ हटाएंगे क्या हम, आगे O आ रहा है तो ये वोवल E को हटा देंगे, तो E को आप हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा 3 इन 1 ओइक एसिड। अगला एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल लिया, ठीक है ना। C6H5 फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, पहले वीडियो जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसको बोलेंगे फिनाइल। तो मेन चेन आप कौन सी लोगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, COOH का कार्बन काउंट होगा, तो आप मेन चेन अब की बार ये वाली लोगी, अब की बार आप मेन चेन E वाली लोगी, ठीक है ना। ये बेंजीन रिंग है, एक हाइड्रोजन हटा के चिपकाया हुआ है इसको। अगर बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगी तो फिनाइल बोलते हैं, ये तो फिनाइल हो गया। और ये हो गया क्लोरो। और नंबरिंग करेंगे COOH की तरफ से करते हैं, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ, ये नंबरिंग होगी। इसको बोलते हैं फिनाइल, इसको बोलते हैं क्लोरो। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, क्लोरो आएगा। कौन से नंबर पे, 5th नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। और मिथाइल ग्रुप कौन से, सेकंड नंबर पे, फिनाइल ग्रुप सॉरी, तो 2 फिनाइल, ठीक है ना। 5 क्लोरो 2 फिनाइल। और कितने कार्बन की चेन है ये, अगर सीधी चेन की बात करोगे आप तो 5 कार्बन की है, तो पेंट 5 के लिए पेंट लगाते हैं हम,
और डबल बॉन्ड इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो कौन सा नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे। तो पैंट 3 तो केवल ई एन ही लिखे हम, क्योंकि ई को हटा देंगे, लास्ट में ओ आ रहा है यहाँ भी 3 और सी डबल ओच पहले नंबर पे है तो 1 ओइक एसिड। तो इसका नेम क्या हो गया, 5 क्लोरो 2 फिनाइल। और कितने कार्बन की, अरे 6 कार्बन की है क्या चेन, 6 कार्बन की चेन है, पेंट नहीं आएगा। 6 कार्बन की चेन है, यहां पे पेंट नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पे, हेक्स। 6 कार्बन की चेन है भाई यहां पे, तो 5 क्लोरो 2 फिनाइल हेक्स, हेक्स आएगा भाई यहां पे। और डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे 3 और पहले नंबर पे सी डबल OH है 1 ओइक एसिड। नोट कीजिए इसको। देखो अगला एग्जाम्पल करते हैं हम। अब की बार हमने 2 एग्जाम्पल लिए, 2 कौन कौन से, एक तो लिया हमने, एक रिंग लगा दी हमने इस तरह, और रिंग लगा दी और ऊपर लगाया हमने CH2 COOH। एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, और एक बगल में हम ये ले रहे हैं COOH। देखो ये दोनों अच्छे से डिस्कस करना है, एक बार डिस्कस करेंगे हम। तो पहले एग्जांपल की बात करें तो मेन चेन इसमें 2 कार्बन की होगी, 2 कार्बन की ओनली, क्योंकि COOH आ रहा है फंक्शनल ग्रुप इस मेन चेन में, तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड, और इसको बोलेंगे क्या, ये सब्स्टिट्यूएंट है पूरा, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर ये साइक्लोहेक्सेन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरफ बिहेव करेगी तो साइक्लोहेक्साइल बोलेंगे, और कौन से नंबर पे, सेकंड पे। तो 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड भी है, एन, इथेन, और COOH फर्स्ट नंबर पे है, तो या तो इथेनोइक कर दो, इथेनोइक एसिड, या इथेन 1 ओइक एसिड, दोनों सही है। या तो डायरेक्ट हम इथेनोइक एसिड लिख देंगे, या इथेन 1 ओइक एसिड, दोनों सही है। अब उस पे आते हैं। अब ये एग्जांपल थोड़ा अच्छे से समझना भाई। देखो ये जो कंपाउंड हमको गिवन है, अब इसमें फर्स्ट नंबर किसको देंगे, तो अगर साइक्लिक रिंग के ऊपर डायरेक्टली आप COOH अगर जोड़ा गया है, साइक्लिक रिंग के ऊपर डायरेक्टली COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा आपको उसको देना है फर्स्ट नंबर, उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जिस कार्बन से अटैच होगा रिंग के उसको फर्स्ट नंबर देना है। अब बताओ भाई इसका नाम लिखेंगे। देखो अगर यहाँ पे COOH का कार्बन काउंट होता है तब जाके तो हम ओइक एसिड लगाते हैं, ये कार्बन काउंट होता है तो। अब यहाँ पे ये जो कार्बन है ये काउंट ही नहीं हुआ। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो वहां पे डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो डायरेक्ट ओइक एसिड नहीं लगाएंगे। अगर ये कार्बन काउंट हो ही नहीं रहा है तो लास्ट में डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इसका नेम क्या होगा, 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन। अब की बार मेन चेन यही है हमारी, और कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट नंबर पे है तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड या डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कब बोलेंगे, जब ये रिंग के ऊपर जुड़ा होगा और काउंट अगर नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, नोट कीजिए इसको। अगला एग्जाम्पल करते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए भाई, और एग्जाम्पल डिस्कस करें हम। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया,
एक एग्जांपल लिया हमने COOH, COOH, ठीक है। इसमें बात करें तो दोनों कार्बन पे 1-2 पोजीशन पे हमने COOH ग्रुप लगाया हुआ है, इनकी 1-2 पोजीशन पे क्या लगाया हुआ है, COOH ग्रुप। अब इसका अगर नेम लिखेंगे हम तो नेम क्या होगा, देखो एक कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम इसको डायरेक्ट ऑक्सैलिक एसिड बोल देते हैं, इसका कॉमन नेम डायरेक्ट तो क्या बोल देते हैं हम, ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन अगर इसके IUPAC नेम की अगर बात करें तो IUPAC नेम करेंगे कैसे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए 2 कार्बन एटम के लिए इथ, अगर सिंगल बॉन्ड भी है तो एन, ई हटा देंगे हम, आगे ओई का आएगा तो इथेन, ठीक है ना। एक बार लिख के देते हैं, डाई भी लगाएंगे क्या, देख लेते हैं भाई, एक बार पूरा लिख के देख लेते हैं। इथेन और पहले दूसरे नंबर पे तो 1,2 और दोनों ही सेम है तो डाइओइक एसिड, इसका नाम क्या हो गया, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक है ना। ये भी लगा देना, आगे डी आ रहा है इसलिए, तो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड और कॉमन नेम क्या हो गया, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल, जैसे एक और एग्जांपल लिया हमने CH2 COOH COOH, ठीक है ना, ये वाला एग्जांपल। अब इसमें बात करें तो ये COOH ग्रुप, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड और इसको थर्ड, 1/3 पोजीशन पे, ठीक है ना। ये कौन सी पोजीशन पे, 1/3 पोजीशन पे। अगर इसके भी कॉमन नेम की बात करें तो इसको डायरेक्ट बोलते हैं मेलोनिक एसिड, इसको डायरेक्ट कौन सा एसिड बोलते हैं, मेलोनिक एसिड, ठीक है ना, कॉमन नेम। लेकिन अगर IUPAC नेम की बात करें तो 3 कार्बन एटम है तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड भी है तो एन, प्रोपेन, और पहले और 1/3 पोजीशन पे, पहले तीसरे नंबर पे तो 1,3 डाइओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ठीक है ना। और कॉमन नेम मेलोनिक एसिड, याद रखना इसका। जैसे अगला एग्जांपल, एक एग्जांपल हमने लिया CH2 COOH COOH, एक एग्जांपल है ये। और देखो अब की बार 2 CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिए थे, इसमें एक था, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है सक्सिनिक एसिड, याद रखना है आपको, इसका कॉमन नेम होता है सक्सिनिक एसिड, इसका कॉमन नेम याद रखना है क्या होता है, सक्सिनिक एसिड। अगर अब बात करें COOH की तो नंबरिंग कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक फर्स्ट नंबर पे एक फोर्थ नंबर पे, तो ये कार्बन की चेन कितने कार्बन की है, 4 की, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, और फर्स्ट पे और फोर्थ पे तो 1,4 डाइओइक एसिड, तो इसका नेम हो गया ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है ना। नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए। अगला एग्जांपल देखिए, देखो जैसे अगला एग्जांपल CH2 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 COOH। अब की बार 3 CH2 ग्रुप, 3 CH2 ग्रुप इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। इसका नाम याद रखना, कॉमन नेम ग्लूटेरिक एसिड बोलते हैं इसको, ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है ना, कॉमन नेम याद रखना ग्लूटेरिक एसिड। और अगर IUPAC की बात करोगे तो 1 2 3 4 5, 1 और 5th नंबर पे आ रहा है, पहले और 5वें नंबर पे, ठीक है ना। तो कितने कार्बन की चेन है, 5 की, तो पेंट, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन, और 1 और 5 पे तो 1,5 डाइओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल CH2 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 COOH COOH,
ठीक है ना। अगला एग्जांपल ये, अब की बार हमने CH2 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 4 CH2 ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए। इसका जो कॉमन नेम होता है वो आपको याद रखना है। इसका कॉमन नेम होता है, इसको ग्लूटेरिक एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है। अगर IUPAC की बात करें तो नंबरिंग देख लो 1 2 3 4 5 6, पहले और 6 नंबर पे, 1 और 6 नंबर पे है। तो कितने कार्बन की चेन है? 6 की। तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है, एन हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है ना। तो इनके कॉमन नेम भी आपको आने चाहिए, फेमस से ये पूछ लिए जाते हैं। नोट कीजिए इसको, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, नोट कीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमको एक एग्जांपल दे दिया CH2 COOH CH COOH CH2 COOH, ये एग्जांपल हमारे पास आ गया। अब इसमें आप देखो मेन चेन कौन सी वाली लोगे, ठीक है ना। अगर मेन चेन ये ली 1 2 3 4 5 तो ये बीच वाला COOH रह गया। अगर आपने ली 1 2 3 4 तो ये वाला पूरा ग्रुप रह गया, ठीक है ना। अगर आपने ली इधर आ गए तो इसका मतलब कोई ना कोई COOH ग्रुप रह जाएगा यहाँ पे। तो IUPAC के अकॉर्डिंग या तो आप ये तीनों COOH काउंट करो, ऐसी मेन चेन लो, या आप इन तीनों को ही छोड़ दो, ठीक है ना। तो तीनों तो आ नहीं रहे किसी चेन में, ये तीनों COOH किसी चेन में आ नहीं रहे, तो इन तीनों को ही छोड़ो। तो मेन चेन केवल ये हो गई अब की बार हमारी, मेन चेन ये हो गई। ये क्यों हुई? क्योंकि ऐसी कोई चेन है ही नहीं जिनके अंदर ये तीनों COOH ग्रुप आ रहे हो। तो ये वाली मेन चेन हो गई। इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड नंबर देंगे, इसको थर्ड नंबर देंगे, ठीक है। अब एक बात आप ये बताओ इस COOH का कार्बन काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। और अभी हम बात डिस्कस कर चुके कि अगर COOH का कार्बन काउंट नहीं होगा तो वहां पे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है हमको। तो इसका नेम क्या होगा? इसका नेम लिखेंगे हम 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड भी है तीनों के बीच में तो N प्रोपेन, और ये 1 2 3 तीनों नंबर पे लगे हुए हैं 1 2 3, 3 के लिए हम लगाते हैं ट्राई, और लास्ट में हमको लगाना है, काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना। इसका एग्जांपल, इसका नेम हो गया प्रोपेन 1 2 3 और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट कीजिए भाई इस एग्जांपल को। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखिए भी अच्छे से देखना, अगला एग्जांपल हमारा ये है। तो सबसे पहले इस एग्जांपल में हमको मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। अब आप इसमें 3 मेंबर्ड ये साइक्लिक चेन लोगे या ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक चेन लोगे? बताओ। इसमें मेन चेन लेंगे जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। जिस चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस चेन को हमको लेना है मेन चेन। इसका मतलब हमारी ये वाली मेन चेन हो गई। और ये हमने ये डिस्कस कर चुके हैं, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर COOH अटैच है तो जिस कार्बन से ये अटैच होगा उसको कौन सा नंबर देंगे? फर्स्ट नंबर। और इसके बगल में सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर। तो जिस साइक्लिक स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको हम मेन चेन लेंगे। अब ये पूरा ही सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास बच गया।
और इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट को कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है अपने आप में, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमको पता है, आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, देखो नेम कैसे लिखेंगे बताओ, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, तो सबसे पहले लिखो सेकंड, ठीक है ना, सेकंड नंबर पे। अब इसका नेम किस में लिखेंगे हम, एक ब्रैकेट बना दो जिसके अंदर इसका नेम लिख देंगे हम। और एक बात हमने और क्या पढ़ी है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन इस मेन चेन से डायरेक्टली अटैच होगा, तो ये वाला कार्बन इस मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, उसको बोलेंगे फर्स्ट नंबर। अब बताओ सेकंड किसको दे, इसमें सेकंड डबल बॉन्ड की तरफ से जाएं या ऊपर होके जाएं, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देना है सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, इसको फोर्थ नंबर, इसको फिफ्थ नंबर और इसको सिक्स्थ नंबर, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक ये Br भी लगा हुआ है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, 4 ब्रोमो साइक्लो, ठीक है ना, 4 ब्रोमो साइक्लो। बताओ ये मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड भी है इसमें सेकंड नंबर पे, तो 2 इन, ठीक है ना, तो 2 इन। और हमको पता है सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में हम ई को हटाते हैं, ई यानी ई का, और लास्ट में हम वाई एल लगाते हैं, इल। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया हमने। इसके अंदर का क्या क्या लिखा, सेकंड नंबर पे ये था, और इसके अंदर फोर्थ नंबर पे ब्रोमो है, तो 4 ब्रोमो, साइक्लिक स्ट्रक्चर थी इसलिए क्या लगाया, साइक्लो। कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स, डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे है तो 2 इन, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में वाई एल लगाते इल, ठीक है। इसके बाद में ये बचा, इसका नाम क्या लिखोगे आप, इस देखो इस रिंग का नाम क्या लिखेंगे, इसको लिखें, बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना, 3 कार्बन एटम की रिंग है साइक्लोप्रोपेन। अब बताओ ये COOH का कार्बन काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, काउंट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे हम, तो साइक्लोप्रोपेन। अगर फर्स्ट नंबर पे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये इसका नेम हो गया, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने आज ये हमारा फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये हमने पूरा फिनिश कर चुके हैं। अब जो अगली क्लास या अगला लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।